सूक्त 167 मंत्र 2। मंत्र का विषय है प्रकाश द्वारा आसुर वृत्तियों का विनाश। ओम सर्जितमहि मादन्वदन्त शोभवामहे परिशक्रासुतामुपा इमं नो यजमिहा बोधयामहे स्त्रिदो जयन्तं भगवान् धीमहि। हम सर्जितम हमारे लिए प्रकाश का विजय करने वाले, मही महान, मंदानम आनंद स्वरूप, सक्राम शक्तिशाली परमात्मा को अंधसह सुतान परी सोम के सगुणों का लक्ष्य करके उपहावामहे समीप तक से पुकारते हैं। प्रभु के स्मरण से शरीर में सोम का सम्यक रक्षण होता है। इस सोम के रक्षण से हम भी प्रकाश का विजय करने वाले महान, आनंदमय व शक्तिशाली बन पाते हैं। हे प्रभु, आप नह जो इमम यज्ञम, इस जीवन यज्ञ को यहाँ बोधि जानिए, इसका ध्यान करिए। आगही हम आप हमें प्राप्त होइए। हम श्रीधा जयंतम, हमारे सब शत्रुओं का पराभव करने वाले भगवान ऐश्वर्यशाली प्रभु को ईमहि याचना करते हैं। प्रभु से हम यही याचना करते हैं कि प्रभु हमारे काम, क्रोध आदि सब शत्रुओं का पराभव करे। भावार्थ, हम प्रभु से यही याचना करते हैं कि वे हमें प्रकाश प्राप्त कराएं। इस प्रकाश से हमारे आशुभाव विनष्ट हो, आसुरभावों के विनाश से हम सोम का रक्षण करें। सोम रक्षण से हम वास्तविक आनंद को प्राप्त करें। कलश भक्षण। ओम सोमस्य राजो वरुणस्य धर्मणि बृहस्पतिर्नमुत्याउ सर्मणि त्वामवद्यमगमन्नो वसुपस्तयो धाविद्वदाद कलशां अभक्षय। शरीर में आहार से उत्पन्न होने वाली अंतिम धातु वीर्य है। इसी में शरीरस्थ सब कलाओं का निवास है। कला सेरते अस्मिन्, इस व्युत्पत्ति से इस वीर्य को कलश कहा गया है। इन कलशान वीर्य कणों का अवक्षय में भक्षण करता हूँ। इन्हें अपने शरीर में ही सुरक्षित करने का प्रयत्न करता हूँ। इस वीर्य को मैं कब धारण करता हूँ, जबकि सोमस्य राज्य वरुणस्य धर्मणि, सोम राजसी के वरुण के धर्म में चलता हूँ। उदीची उत्तर दिक् का अधिपति सोम है। इस सोम रक्षण का कर्म विनीतता है। विनीतता के कारण ही इसकी उन्नति बनी रहती है। वर्ण का धर्म प्रत्याहार है। यह प्रतीची दिक् का अधिपति है। प्रत्याहार से इंद्रियों को विषयों से प्रेरित करने से मनुष्य पाप से बचा रहता है। एवं विनीतता व प्रत्याहार वीर्य रक्षण के प्रथम साधन है। उ और बृहस्पति के और अनुमति से सर्मणि, शरण में मैं वीर्य रक्षण करने वाला बनता हूँ। बृहस्पति ऊर्ध्वा दिक् का अधिपति है। सर्वोत्कृष्ट ज्ञान शिखर पर यह पहुंचाने वाला है। ज्ञान शिखर पर पहुंचने में लगा हुआ मैं सोम का रक्षण कर पाता हूँ। अनुकूल मति भी सोम रक्षण में सहायक होती है। द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध आदि के भाव वीर्य रक्षण के अनुकूल नहीं है। हे भगवान, ऐश्वर्यशाली विधातः सब सृष्टि का निर्माण करने वाले व धारण करने वाले प्रभु, मैं अद्य आज तब तेरी स्तुति में व उपासना में इन वीर्य कणों का रक्षण करता हूँ। प्रभु का स्मरण मुझे वासनाओं से बचाता है और वीर्य रक्षण के योग्य बनाता है। भावार्थ, वीर्य रक्षण के साधन ये है: विनीत बनना, पाप वृत्ति से दूर होना, इंद्रियों को विषयों में जाने से रोकना, ऊंचे से ऊंचे ज्ञान की प्राप्ति में लगे रहना, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध में न फंसना, प्रभु का स्मरण, निर्माण व धारण के कर्मों में लगे रहना। उपासक। ओम प्रसूतो भक्षकरं चावति सोमं चेम प्रथमं सूरिरुन्मृजे
सुते सातेन यज्ञागमं वा प्रति विश्वामित्रजमदग्निदमे चरो अपि प्रसूतः। हवि में भी प्रेरित हुआ मैं भक्षम अगर भोजन को करता हूँ यानी यज्ञ करता हूँ और यज्ञ करके यज्ञ शेष का सेवन करता हूँ, इस हवि के द्वारा ही तो वस्तुतः प्रभु का सच्चा पूजन होता है। यज्ञ शेष अमृत कहलाता है। यज्ञ शेष के सेवन से मनुष्य निरोग बना रहता है। च और इमं स्तोमम इस प्रभु के स्तोत्र को प्रथम विस्तृत हृदय वाला सूर्य ज्ञानी बनकर अनुमृजे परिशुद्ध करता हूँ। विशाल हृदय बनकर प्रभु का स्तवन करने वाला बनता हूँ। प्रभु कहते हैं कि श्रुते इस उत्पन्न जगत में शातेन संभजन के द्वारा यदि अगर हे विश्वामित्र विश्वामित्र व जमदग्नि वाम प्रति आपके प्रति आगमन आता हूँ तो दमे इंद्रियों के दमन के होने पर ही आता हूँ। प्रभु उन्हीं को प्राप्त होते हैं जो कि हृदय में सबके प्रति स्नेह वाले हैं, जो शरीर में दीप्त जठराग्नि के द्वारा निरोग हैं। प्रभु उन्हें ही प्राप्त होते हैं जो कि इंद्रिय दमन में प्रवृत्त होते हैं। प्रभु प्राप्ति के अधिकार वे ही होते हैं जो संभजन को अपनाते हैं। भावार्थ, प्रभु का पूजन यज्ञ शेष के सेवन से होता है। साराशुत तप द्वारा प्राप्त प्रकाश को प्राप्त करने का प्रभु का सच्चा उपासक होने का उल्लेख करता है। प्रभु का उपासक अभौतिक वृत्ति का होता है सो अनिल कहलाता है। न इल ऐसा बनने के लिए यह प्राणों की शरण में जाता है, प्राण साधना करता है और वातायन हो जाता है। यही अगले सूक्त का ऋषि है और प्राणों के महत्व का प्रतिपादन करता हुआ यह कहता है। ओम